रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम। काफ़ी वक्त से आप उलमा की ज़बानी, शुअरा की ज़बानी ज़िक्र खुदा व ज़िक्र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व ज़िक्र इमाम हुसैन समाअत कर रहे हैं। अल्लाह ताला तमाम ही ज़िक्र खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। लगभग 12 बजे का वक्त हो चुका है और मेरी कोशिश ये रहेगी कि बड़ी जल्दी में इंशाअल्लाह अपनी गुफ्तगू को इख्तिताम की जानिब लेकर चलूं। आइए सबसे पहले सैयदुल अंबिया ताजदार मदीना रहमतुल लिल आलमीन नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दिल की गहराइयों से दुरूद पाक पढ़िए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफीइना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। शायर कहता है सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन, सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन। अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन, अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। और निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी, निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी। उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन, उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। खुतबे मसूना के बाद मैंने हदीस पाक आपके सामने पढ़ी। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, जिसका तर्जुमा यह है हुसैन मुझसे है मैं हुसैन से हूँ। अल्लाहु अकबर, मेरे सरकार की हदीस है। आका इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगो, हुसैन दुनिया में मेरे जन्नत का फूल है, मुझे हुसैन के अंदर से जन्नत की खुशबू आती है। एक हदीस में मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं लोगो, हुसैन मेरा खून है और हुसैन वो है जो आने वाले दौर में मेरे दीन की हिफाजत करेगा, शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए अपनी गर्दन को कटा देगा, शरीयत को बचाने के लिए अपने साथियों को करबला के मैदान में कुर्बान कर देगा। अल्लाह अल्लाह, कौन हुसैन? वो हुसैन जिनको मुस्तफा जाने रहमत अपने कांधों पर सवार किया करते थे। कौन हुसैन? वो हुसैन जिनकी शान ये हो। नबी फरमाते हैं ऐ लोगो, अगर तुम चाहते हो कि मुस्तफा तुमसे मोहब्बत करें तो तुम्हें चाहिए कि मेरे हुसैन से मोहब्बत करो। कौन हुसैन? वो हुसैन जिन्हें मुस्तफा जाने रहमत में अपने दामने करम में पाला है। कौन हुसैन? वो हुसैन जो सैयदुल अंबिया का नवासा है। अल्लाहु अकबर, ये वो हुसैन है कि जब ये अपने घर में रोता है तो ताइर सिदरा जिब्रील अमीन अल्लाहु अकबर इनको झूला झूलाने आते हैं। अगर ये हुसैन अपनी वालिदा
फरिश्ता से जोड़े मंगाने की जिद करता है तो जन्नत से फरिश्ता हुसैन के लिए जन्नत के जोड़े लाता है। अल्लाह अल्लाह, जिसका रोना फरिश्तों से देखा ना जाता हो, जिसकी जिद के सामने अल्लाह की रहमत, अल्लाह अकबर, उनके लिए जन्नत के झोले भेज दें। जिनके वकार का आलम ये हो कि वो अजमत रसूल के लिए करबला के मैदान में अपने बच्चों को लुटा रहा है, अपने साथियों को कुर्बान कर रहा है। अल्लाह अकबर, ये वो हुसैन है जिसने सर दे दिया मगर जालिम के सामने सर को झुकाना गवारा ना किया और जमाने में ऐलान कर दिया, ऐ लोगों, मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। अल्लाह अकबर। आओ थोड़ी देर में आपसे बात करूं, इधर तवज्जो रखें। 12 बजे इतना वक्त नहीं होता, जब ये प्रोग्राम होते हैं तो इसमें लेट हो जाया करता है। अल्लाह अकबर। आओ मुसलमानों, तारीख को पढ़ो। जानते हो करबला की जंग वो जंग है, करबला का मार्का वो मार्का है कि इस कायनात ने ऐसा मार्का कभी अपनी आंखों से नहीं देखा। तारीख दुनिया ने ऐसा मंजर अपनी आंखों से कभी नहीं देखा। अल्लाह अकबर। आओ मैं आपको तारीख गरनाता के बारे में बताऊं। कौन सी तारीख गरनाता? ये तारीख गरनाता वो गरनाता है, अल्लाह अकबर, हजरत तारिक इब्ने जियाद की सिपह सालारी में मुसलमानों ने हिस्पानिया स्पेन पर, अल्लाह अकबर, इस्लाम के परचम को बुलंद किया। मुसलमान स्पेन पर हुकूमत करते रहे। मुसलमान वालों ने यूरोप वालों को तहजीब सिखाई, तमद्दुन का सलीका दिया, उन्हें बताया लोगों तरक्की कैसे की जाती है। अल्लाह अल्लाह, मुसलमान हुकूमत करते रहे। 100 साल मुसलमानों की हुकूमत तारीख गरनाता बताती है स्पेन पर रही। 200 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, 400 साल मुसलमानों ने हुकूमत की, 800 साल का जमाना गुजर गया। इस्लाम तरक्की करता रहा, मुसलमान तरक्की करते रहे, लेकिन स्पेन के मुसलमानों की बदनसीबी देखो। इन्हीं के बादशाह के घर में एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अबू अब्दुल्ला था। अल्लाह अकबर। ये बड़ा डरपोक था, ये स्पेन और ईसाइयों का एजेंट बन गया। इसने मुसलमानों के साथ गद्दारी की। वो मुसलमान जिन्होंने 800 साल स्पेन पे हुकूमत की थी, इसकी गद्दारी की वजह से मुसलमानों को अफ्रीका जाना पड़ा। कुछ मुसलमान समंदर के सीने में गर्क हो गए, कुछ मुसलमान को तलवारों की नोक पर रख लिया गया। अल्लाह अकबर। ऐसा जुल्म हुआ कि जिसको बयान नहीं किया जा सकता। जैसे जैसे तारीख बढ़ी, लोगों ने तारीख गरनाता को भुला दिया, लोगों ने तारीख उंदुलुस को भुला दिया। और थोड़ा सा आगे चलकर आओ, तारीख बगदाद को पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि हिलाकू खान ने जब बगदाद पे हमला किया, उसने अपने अल्फाज में ये कहा था, ऐ लोगों, मैं बगदाद में मुसलमानों का ऐसा कत्ल करूंगा कि तारीख इसको कभी भुला नहीं पाएगी। उलमा फरमाते हैं हिलाकू खान ने एक हफ्ते में बगदाद में 80 लाख मुसलमानों का कत्ले आम किया था, मगर तारीख ने उस दर्द को भुला दिया, तारीख ने उस कत्ल गारतगिरी को भुला दिया। ज्यादा दूर की बात न करो, ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। इसी हिंदुस्तान का पड़ोसी मुल्क है जिसका नाम बर्मा है। अभी चंद साल पहले मुसलमानों को जिबा किया गया, मुसलमानों का कत्ले आम किया गया, मगर लोगों ने तारीख बर्मा को भुला दिया। अरे क्या बात है, लोगों ने तारीख स्पेन को भुला दिया, लोगों ने तारीख बगदाद को भुला दिया, लोगों ने तारीख बर्मा को भुला दिया, मगर कोई तो बात होगी। 1400 साल गुजर गए, करबला की तारीख कल भी जिंदा थी, करबला की तारीख आज भी जिंदा है। स्पेन की तारीख को भुला दिया, करबला मुसलमानों के सीनों में जिंदा है। तारीख बगदाद को भुला दिया, करबला मुसलमानों के सीनों में जिंदा है। तारीख बर्मा को भुला दिया, करबला मुसलमानों की नस्लों में जिंदा है। आखिर कोई तो वजह होगी। घर घर हुसैन है, कोई तो वजह होगी। बस्ती बस्ती हुसैन है, कोई तो वजह होगी। शहर शहर हुसैन है, तो उसकी वजह सुनो। जब कोई अपने आप को बचाने के लिए मैदान में निकलता है, तारीख उसको भुला देती है। जब कोई हुकूमत बचाने के लिए मैदान में निकलता है, तारीख उसको भुला देती है। मगर लोग हुसैन को कैसे भुलाते? हुसैन खुद
को बचाने के लिए नहीं, बल्कि अज़मत कुरान को बचाने के लिए करबला में निकले थे। हुसैन अपने लिए नहीं, शरीयत के तकद्दुस के लिए करबला में निकले थे। हुसैन अपने लिए नहीं, सज्जों के शौक को बचाने के लिए करबल के मैदान में निकले थे। और खुदा की कसम, हुसैन इब्ने अली ने करबला के रेगिस्तान पर ऐसा सजदा किया, आसमान गवाह है, जमीन गवाह है, अल्लाह अल्लाह करबला का रेत गवाह है, तारीख फुरात गवाह है। हुसैन को सर झुकाते आसमान ने देखा था, हुसैन को सर झुकाते जमीन ने देखा था। जब हुसैन के सजदे पे शायर की निगाह पड़ी तो पुकार उठा। उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफा को नाज है। सजदे तो सबने किए, तेरा नया अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, मुफ्ती शहजाद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब तक ये दुनिया रहेगी हुसैन का जिक्र जिंदा रहेगा, जब तक ये चांद रहेगा हुसैन का जिक्र रोशन रहेगा। अल्लाहू अकबर क्यों न रहे, हुसैन के इस्तिकामत का कोई जवाब नहीं, हुसैन के सब्र और तहम्मुल का कोई जवाब नहीं, हुसैन की सब्र का कोई जवाब नहीं। अल्लाहू अकबर, अगर सिद्दीक अकबर की सदाकत देखनी हो तो हुसैन के करबला को देख लो, फारूक आजम का अदल देखना हो तो हुसैन की जिंदगी को देख लो, उस्मान गनी का, अल्लाहू अकबर सखावत का। अगर आपको अदम मजहर अदम देखना हो तो हुसैन इब्ने अली की जात को देख लो, मौला अली की शुजात देखनी हो तो हुसैन की जात को देख लो, अगर सखावत देखनी हो तो हुसैन इब्ने अली को पढ़ लो। और जनाब क्यों ना हो हुसैन सखी, इसलिए कि सखी नाना का नवासा है, सखी बाप का बेटा है, सखी माँ का लखते जिगर है। अल्लाहू अकबर, जानते हो यही हुसैन इब्ने अली है। उमर शरीफ मेरे हुसैन की 5 बरस की है। कितने बरस की है, जोर से बोलो? 5 साल की। अल्लाहू अकबर, मेरे हुसैन एक दिन अपने हुजरे से अल्लाह अल्लाह मदीने की गलियों में निकले। हुसैन घूमते घूमते मदीने की गलियों में चलते चलते मस्जिद नबवी के दरवाजे पर पहुंचे। अल्लाहू अकबर, असर का वक्त था और मेरे सरकार तमाम सहाबा को नमाज असर मस्जिद नबवी में पढ़ा रहे थे। अल्लाहू अकबर, मेरे हुसैन मस्जिद में पहुंचे। हुसैन ने क्या देखा, नाना ने अपनी पेशानी को सजदे में रखा हुआ है। मेरे हुसैन अपने नाना की पुश्ते अनवर पर सवार हो गए। अल्लाहू अकबर, मेरे सरकार अल्लाह को याद कर रहे हैं। हुसैन पुश्ते पैगंबर पर है। मेरे सरकार ने 3 मर्तबा तस्बीह को पढ़ा, हुजूर ने 5 मर्तबा तस्बीह को पढ़ा, हुजूर ने 7 मर्तबा तस्बीह को पढ़ा, हुजूर ने 11 मर्तबा तस्बीह को पढ़ा। अब मेरे आका सर को उठाना चाहते थे कि जिब्रील अमीर हाजिर हुए, अर्ज करते आका अल्लाह का हुक्म है, जब तक हुसैन अपनी मर्जी से आपकी पुश्त से ना उठे आपको सर सजदे से उठाना नहीं है। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। नाना सजदे में है, नवासा पुश्ते नाना पर है, हुसैन पुश्त पर है। मेरे नबी सजदा कर रहे हैं। नबी ने 11 मर्तबा तस्बीह को पढ़ा, नबी ने 21 मर्तबा तस्बीह को पढ़ा, नबी ने 51 मर्तबा तस्बीह को पढ़ा, नबी ने 72 मर्तबा तस्बीह को पढ़ डाला। अल्लाहू अकबर। हुसैन पुश्ते रसूल से उतरे, हुसैन पुश्ते अंबर से उतरे। उतरने के बाद मेरे हुसैन अपने घर गए। जाने के बाद आका हुसैन ने अपनी वालिदा को देखा, फरमाते अम्मी जान आज तो कमाल हो गया। हजरत फातिमा खातून जन्नत कहती है, ऐ बेटा क्या कमाल हो गया? तो हुसैन इब्ने अली के जुमले सुनो। आपने कहा था ऐ वालिदा, आज मेरे नाना सजदे की हालत में थे, मैं नाना की पुश्ते अनवर पर जाकर सवार हो गया। ऐ वालिदा, मैं नाना की पुश्ते अनवर पर सवार हुआ, नाना ने सजदे को तूल कर दिया। खातूने जन्नत कहती है बेटा हुसैन ये बात अच्छी नहीं है, तुम्हें पैगंबर की तो कुछ तहजीब करनी चाहिए थी, तुम्हें नाना का कुछ तो लिहाज करना चाहिए था। हुसैन फरमाते ऐ वालिदा, मैं जब तक
तक नाना की पुश्ते अनवर पढ़ रहा, नाना ने मेरे लिए 72 तस्बीह को पढ़ डाला। अल्लाह अकबर। फातिमा ज़हरा कहती है बेटा कुछ तो सजदे का ख्याल किया होता तो जानते हो 5 साल की उम्र में आका हुसैन ने अपनी वालिदा से कहा था, ऐ वालिदा ये राज की बात है, नाना ने मेरे लिए सजदे में 72 तस्बीह को पढ़ा है, कल उनका नवासा करबला में नाना के दीन पे 72 साथियों को कुर्बान कर देगा। इमाम हुसैन ने कहा था वालिदा जब तक दुनिया रहेगी तेरे बेटे का नाम जिंदा रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी हुसैन का जिक्र होता रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी हुसैन का नाम रोशन रहेगा। ऐ आसमान के सूरज अगर तूने हुसैन को भुला दिया हो तो तू जाने, ऐ आसमान में गर्दिश करने वाले चांद अगर तू हुसैन को भुला बैठा हो तो तू जाने, ऐ सितारों की रोशन कंदीलो अगर तुमने हुसैन को भुला दिया हो तो तुम जानो। मगर जिसके दिल में इश्क रसूल जिंदा है, जिसके दिल में अज़मत कुरान जिंदा है, जिसके दिल में हुस्न, जिसके दिल में मोहब्बत हुसैन जिंदा है, वो जमाने से ये कहेगा तुम भूलो तो भूल जाओ, मगर आशिक हुसैन कहता है सब कुछ भुला दिया है मगर याद है हुसैन अब भी हमारे सीनों में आबाद है हुसैन। निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन, निकला था जिनके वास्ते सूरज कभी कभी उस बेमिसाल बाप की औलाद है हुसैन। अल्लाह अकबर। सुनिए, आओ थोड़ा सा और आगे बढ़े। आज तक आपने खतीब की जबानी हुसैन के बचपन को सुना होगा, हुसैन की शहादत को सुना होगा, मगर आओ थोड़ी सी देर बात हुसैन की जवानी के ताल्लुक से करें। मेरे हुसैन की उम्र शरीफ परवान चलती जा रही है, मेरे हुसैन की उम्र बढ़ती जा रही है। अल्लाह अकबर। जब इमाम आली मकाम सैयदना इमाम हुसैन जबान हुए तो चेहरा ऐसा था जैसे 14वीं रात का चांद चमकता, इतने खूबसूरत थे हुसैन जैसे 14वीं रात का चांद चमकता हो, इतने हंसी थे हुसैन। एक दिन मेरे हुसैन अपने हुजरे से इस हाल में निकले कि आपके सर पे मुस्तफा जान रहमत का इमामा था। अरे हम तो ये कहते हैं सर पे रखने को जो मिल जाए नाले पाके हुजूर, हम कहेंगे ताजदार हम भी हैं। हर सुन्नी चाहता है अगर नबी का कदम सर पे रख जाए तो हम ताजदार बन जाएंगे। हुसैन तेरे सर को सलाम। हुसैन ने मुस्तफा का इमामा अपने सर पे सजाया, तलवार अली को अपने हाथ में लिया, हजरत हसन का पटका अपनी कमर से बांधा। जब मेरे हुसैन मदीने की गलियों में निकले तो यूं लगा जैसे 14वीं रात का चांद उतर के मदीने की गलियों में आ गया हो। अल्लाह अकबर। हुसैन 400 सहाबा के साथ मदीने की गलियों से गुजरे जा रहे हैं। एक ऐराबी गांव वाला, एक देहाती बड़ी दूर से चलकर मदीने में आया था, उसने कभी मदीना नहीं देखा था। अल्लाह अकबर। जब मेरा हुसैन 400 सहाबा के साथ 400 सहाबा की इज्जत में मदीने की गलियों में लोगों के दुख पूछ रहा है, लोगों के दर्द पूछ रहा है। अल्लाह अकबर। जानते हो उस ऐराबी की निगाह जब हुसैन के फूल जैसे चेहरे पर पड़ी, वो ऐराबी कहता है ऐ लोगों ये जो रोशन चेहरा है, ये जो मनमोहना चेहरा है, ये जो 14वीं रात के चांद जैसा चमकता चेहरा है, आखिर ये जवान है कौन, ये किस खानदान से है, ये किस कबीले से है। तो एक सहाबी ने कहा था ऐ नादान क्या तू इनको नहीं जानता? कहने लगा जनाब मैं तो नहीं जानता। उसने कहा इनका नाम हुसैन है, ये मौला अली के बेटे हैं, ये खातून जन्नत के लख्त जिगर है। ये जो आने वाला ऐराबी था ना, ये हजरत अली से बुग़्ज़ रखता था, हजरत अली को बुरा कहता था। और याद रखो मुसलमानों, जिसने मौला अली को बुरा कहा गोया कि उसने सरकार की शान में गुस्ताखी की। जो अली का नहीं हो सकता वो कभी नबी का नहीं हो सकता, जो अली का नहीं हो सकता वो इस्लाम का नहीं हो सकता, जो अली का नहीं हो सकता वो कुरान का नहीं हो सकता। इस जालिम ने कहना शुरू किया कौन अली? वो अली जो लोगों पर माअज़ल्लाह जुल्म करते थे, जो फितना अंगेज थे, जो खुरेजियां करते थे। इसने मौला अली की शान में गुस्ताखियां करनी शुरू कर दी। सहाबा ने अर्ज किया ऐ हुसैन इब्ने अली, आप इजाजत दे आका हुसैन, ये अली की गुस्ताखी कर रहा है, इसे बताएं तो सही अली के गुस्ताख का अंजाम क्या होता है। मगर हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरी इस्तिकामत को सलाम, हुसैन तेरे जज्बे को सलाम, हुसैन तेरे तहम्मुल को सलाम। हुसैन
फरमाते लोगों रुक जाओ, आपने उस ऐराबी से कहा था, ऐ नूरानी चेहरे वाले मेरे भाई, अगर तू प्यासा हो तो बता, हुसैन तेरे लिए पानी का इंतजाम करेगा। अगर तू भूखा हो तो बता, हुसैन तेरे लिए खाने का इंतजाम करेगा। गंदासपुर के मुसलमानों सोचो तो सही, हमारे बाप को कोई बुरा कह दे, हम उसे हाथों से पीटेंगे, हाथों से सबर न हो तो डंडों से पीटते हैं। इस पर भी बस न हो, FIR करा के कोर्ट कचहरी के नंबर लगवा देते हैं। मगर हुसैन तेरे सब्र को सलाम, हुसैन तेरी इस्तिकामत को सलाम। हुसैन कहते हैं अगर तू भूखा हो तो बता, हम तेरे लिए खाने का इंतजाम करेंगे। अगर तू प्यासा हो तो बता, हम तेरे लिए पानी का इंतजाम करेंगे। अगर तुझ पर किसी का कर्ज हो तो बता, हम तेरे कर्ज को अदा करेंगे। अगर तेरे बीबी बच्चे तुझसे नाराज हो गए हो तो बता, हम उसे मना कर लाएंगे। अल्लाह अकबर। जब इसने सब्र हुसैन को देखा, बुर्दबार ये हुसैन को देखा, हुसैन के दामन को थाम कर कहता है, हुसैन गलती को माफ कर दे, हुसैन गलती को माफ कर दे। अरे जब बेटे के किरदार का आलम ये है तो मौला अली के किरदार का आलम क्या होगा। माफी मांगने के बाद वापस चला गया। सहाबा ने अर्ज किया था, हुसैन ये अली का गुस्ताख है, आप इजाजत देते हम इसे मजा चखा देते। आप हमसे कहते इसको गुस्ताख, ये अली का मजा चखा देते। तो जानते हो मौला हुसैन ने कहा था, ऐ लोगो, अल्लाह ने हमें बुलंद पहाड़ बनाया है, किसी के नीचा करने से हम नीचे नहीं हो सकते। इसलिए कि हमें किसी दुनियादार ने नहीं, मदीने के ताजदार ने बुलंद किया है। और नबी जिसे बुलंद कर दे उसे कोई गिरा नहीं सकता, नबी जिसे उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता, नबी जिसे इज्जत दे दे उसे कोई जलील नहीं कर सकता। जमाने की निगाहों में वो रुस्वा हो नहीं सकता। नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं, नबी कर दे जिसे ऊंचा वो नीचा हो नहीं सकता। आइए थोड़ी सी बात और कर लूं, सुनने सुनाने का माहौल खत्म हो चुका है। अल्लाह अकबर। सुनो, एक दिन वो भी आया जिसको तारीख सन 60 हिजरी के नाम से याद करती है। कितनी हिजरी के बोलो? 60 हिजरी के नाम से। हुसैन मदीना में है, यजीद हाकिम बना। जानते हो हजरत अमीर मुआविया हजरत हसन में जब ख्यालाती बातें हुई तो हजरत अमीर मुआविया और हजरत हसन के दरमियान ये फैसला हुआ। हजरत हसन ने कहा कि हम हुकूमत तुम्हें दे देंगे, ताज तुम्हें दे देंगे, तख्त तुम्हें दे देंगे, मर्तबा तुम्हें दे देंगे। अल्लाह अकबर। मगर जब बैत की बारी आई तो हसन बोले, ताज तुम्हारे लिए, तख्त तुम्हारे लिए, हुकूमत तुम्हारे लिए, मगर हाथ नहीं दे सकता। इसलिए कि ये हाथ हसन का हाथ नहीं बल्कि ये तख्ते रसूल के जैसा है। इसलिए कि तख्त तुम्हारे लिए, ताज तुम्हारे लिए, शोहरत तुम्हारे लिए, पैसा तुम्हारे लिए, मगर इमामत मेरे बाद मेरे हुसैन, मेरे भाई मेरे हुसैन का हक है। ये किसने कहा? हजरत हसन ने कहा। इमामत हुसैन के लिए। हजरत अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ, जालिम फासिक जानी यजीद हाकिम बना। ये जानता था फारस वाले मेरे सामने झुक जाएंगे, मुल्क शाम वाले झुक जाएंगे, मिस्र वाले झुक जाएंगे। तमाम सल्तनत इस्लामिया में 4 लोग ऐसे थे। कितने जोर से बोलो? 4 लोग ऐसे थे। यजीद जानता था सब झुकेंगे, ये नहीं झुकेंगे, सब बैत करेंगे, ये नहीं करेंगे। अब वो कौन थे? एक का नाम था हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर, दूसरे का नाम हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर, तीसरे का नाम अब्दुल रहमान बिन अबू बकर सिद्दीक और चौथे का नाम था आका हुसैन। बोलो सुभान अल्लाह। अब जब यजीद हाकिम बना, अल्लाह अकबर, उस वक्त जो मदीने के हाकिम थे, अल्लाह अल्लाह, वो अहले बैत के रसूल, अहले बैत रसूल से मोहब्बत करने वाले थे। वो हुसैन का इश्क, उनका दर्द अपने दिल में रखते थे। यजीद ने अपना कासिद भेज दिया, कासिद का नाम था मरवान, उससे खत लेकर भेजा। अल्लाह अकबर। हजरत वलीद ने अपने नौकर से कहा, जाओ इमाम हुसैन से जाकर कहो अगर वो बेहतर समझे तो मेरे पास आए, मैं यजीद का हुक्म सुनाना चाहता हूँ। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन फजर की नमाज के बाद अपने मुसल्ले पे बैठ के तस्बीह पढ़ रहे थे, वजीफा पढ़ रहे थे। सिपाही पहुंच गया,
हुजूर आपको वलीद ने बुलाया है। हजरत वलीद का जब आपने हुक्म सुना, अल्लाह अल्लाह, इमाम हुसैन फरमाते हैं बताओ अभी चलूं या बाद में आ जाऊं? कहा हुजूर आप मालिक हैं, जब चाहे आ जाएं। मेरे हुसैन बाद नमाज मगरिब अपने घर से निकले, गवर्नर के घर में दाखिल हुए। अल्लाह अल्लाह, गवर्नर हुसैन का चाहने वाला था। अपनी मसनद से खड़ा होकर कहता है इमाम आली मकाम, ये मसनद तुम्हारे दर का सदका है, ये जवानी तुम्हारे दर का सदका है। हुसैन में गवर्नर सही, मगर सच्चाई ये है कि तेरे घर का गुलाम हूँ, तेरे नाना का गुलाम हूँ। जब तक तेरी गुलामी रहेगी अल्लाह मुझे जिंदाबाद रखेगा। अल्लाहू अकबर। हजरत इमाम आली मकाम ने फरमाया ऐ गवर्नर ये बताओ मुझे किस लिए बुलाया है? जानते हो हजरत वलीद ने पढ़ना शुरू कर दिया। यजीद ने खत लिखा था, ऐ हुसैन इब्ने अली, या तो तुम हमारे हाथ पर बैत कर लो वरना तुम गिरफ्तारी के लिए तैयार हो जाओ, या तो हमारे सामने अपने सर को झुका दो वरना हम तुम्हारे सर को कलम कर लेंगे। अल्लाहू अकबर। मेरे हुसैन ने हजरत वलीद से कहा था ऐ मेरे चाहने वाले ये तो बता मैं यजीद के हाथ में हाथ कैसे दे दूं? यजीद फासिक है, यजीद जानी है, यजीद बेनमाजी है, यजीद शराबी है, यजीद अय्याश है। अल्लाहू अकबर। जब इमाम आली मकाम ने इतना कहा तो जानते हुसैन ने कहा था ये हाथ सिर्फ मेरा हाथ नहीं है बल्कि ये अमानत अली है। हुसैन ने फरमाया था आंखें चाहिए ले लो, ज़बान चाहिए ले लो, दिल चाहिए ले लो, पैर चाहिए ले लो, बाजू चाहिए ले लो, मगर हाथ नहीं दूंगा, इसलिए कि ये हाथ हुसैन का नहीं बल्कि ये हाथ मुस्तफा की अमानत है, ये हाथ मौला अली की शुजाअत है। अल्लाहू अकबर। मेरे हुसैन ने यजीदियों के सामने आंखें डाल कर कहा था यजीदियों अगरचे हुकूमत तुम्हारे पास है मगर अल्लाह की मोहब्बत हुसैन के साथ है। यजीदियों तलवारें तुम्हारे साथ हैं मगर मुस्तफा की अहले बैत हुसैन के साथ है। आपने कहा था जान मांगोगे हुसैन दे देगा, औलाद मांगोगे हुसैन दे देगा, सर मांगोगे हुसैन दे देगा। सर कटा तो सकता है मगर हुसैन सर को झुका नहीं सकता। मर्द हक बातिल के आगे मात खा सकते नहीं, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। इंशाअल्लाह आधा घंटा हो चुका है, 5 मिनट और बोलूंगा, गुफ्तगू खत्म करूं। तवज्जो चाहूं ऐ सुन्नी मुसलमानों, जानते हो मेरे हुसैन जब गवर्नर के घर से निकल कर चले तो वो जो मरवान, अल्लाहू अकबर, मरवान जो कासिद बनकर आया था उसने हजरत वलीद से कहा ऐ वलीद अगर तुमने हुसैन को जाने दिया ये फिर हमारे हाथ आने वाले नहीं है, अगर तुमने हुसैन को छोड़ दिया फिर हमारे कब्जे में आने वाले नहीं है। हुसैन को गिरफ्तार कर लो, हुसैन के सर को कलम कर दो। जब आका हुसैन ने इतना सुना आपके चेहरे पर जलाल आ गया। फरमाते हैं जालिम तू हुसैन को क्या समझता है? हुसैन ऐसा वैसा नहीं बल्कि मौला अली खेरे खुदा का बेटा है। तू हुसैन को गिरफ्तार करने की बात करता है। अभी तुझे हमारी ताकत के बारे में पता नहीं है, अभी तुझे हमारी हिम्मत के बारे में पता नहीं है, अभी तू हमारी पावर को जानता नहीं है। जिस कुर्सी पे तू इतरा रहा है, जिस ओहदे पे इतरा रहा है वो मेरे नाना के दर की भीख है, वो मेरे नाना के दर की खैरात है। आपने फरमाया था हम तो वो हैं जो फकीरों को बादशाह बना दे, गुनहगारों को जन्नती बना। अल्लाह अकबर। इतना कहने के बाद आका हुसैन अल्लाह अल्लाह अपने घर को वापस आए, मगर इमाम आली मकाम समझ चुके थे कि जालिम यजीदी मुझे मदीने में रहने नहीं देंगे, इसलिए कि हुसैन को अपनी जान का डर नहीं था, हुसैन को औलाद का डर नहीं था, बल्कि हुसैन को ये डर था कि मदीना अमन की जगह है, मदीना सुकून की जगह है, मदीना बड़ी प्यारी जगह है। अगर मैं मदीने से नहीं गया ये लोग मदीने पे लश्कर कशी कर देंगे, ये लोग मदीने में खूनरेजी कर देंगे, ये लोग मदीने में खून की नदियां बहा देंगे। मेरे आका हुसैन अपने घर गए, जाने के बाद कहा मेरे बेटे अली अकबर इधर आओ, बेटे अली अकबर इधर आओ। मेरा हुसैन कहता है मेरे भाई अब्बास को मेरे करीब लेकर आओ। अली अकबर हाजिर हो गए, अब्बास हुसैन की बारगाह में हाजिर हो गए। फरमाया मेरी बीबी उम्मे रुबाब को बुला लो। उम्मे रुबाब हाजिर हो गई। फरमाया मेरी बहन हजरत
ज़ैनब को बुला लो। ज़ैनब भाई की बारगाह में हाजिर हो गई। फरमाते बहन अपने दोनों शहजादों ओनो मोहम्मद को भी ले आओ। ओनो मोहम्मद अपने मामू की बारगाह में हाजिर हो गए। जब मेरे हुसैन का तमाम घर मदीनतुल मुनव्वरा में हुसैन के घर में जमा हो गया तो आका हुसैन ने फरमाया, ऐ मेरी बहन ज़ैनब, बचपन में जो नाना से वादा किया था वो वादा निभाने का वक्त आ गया है, सर को कटाने का वक्त आ गया है। बहन लगता है अब हमें मदीने को छोड़ना पड़ेगा, अब हमें मदीने से जाना पड़ेगा। मेरे हुसैन फरमाते चलो मेरे घर वालों चलो, हम अपने नाना की आगोश में चलते हैं, नाना की बारगाह में चलते हैं। अल्लाह अल्लाह कैसा मंजर होगा। हुसैन अपनी बहन तमाम खानदान के साथ जब नबी के रोजे पर पहुंचे, अल्लाह अल्लाह मेरे हुसैन नबी के रोजे से जाके चिमट जाते हैं। हुसैन की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हुसैन कहते नाना देख लो, वो हुसैन आपके पास आया है जिसके लिए आप बाजुए नबुव्वत को खोल दिया करते थे। हाँ हाँ नाना, वही हुसैन आया है जिसको आप अपने कांधे पे सवार करते थे। देख लो नाना, वही हुसैन आया है जिसको आपने जन्नत का फूल कहा है। देख लो नाना, आखिरी बार देख लो, वही हुसैन आया है जिसको आपने अपना खून कहा है। नाना देख लो, वही हुसैन आया है जिसको आपने जन्नती नौजवानों का सरदार कहा है। नाना मुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा, नाना मुझे मदीने से जाना पड़ेगा। मेरा दिल तो नहीं चाहता कि मैं मदीने को छोड़ूं, मगर नाना यजीदी मुझे चैन से नहीं बैठने देंगे। ऐ नाना, अपने रब से दुआ करना कि रब मुझे इम्तिहान में कामयाब बना दे। जब हश्र के मैदान में उठूं तो शर्मिंदा न हूं, बल्कि अपने बच्चों की कुर्बानी को लेकर आऊं, अपने भांजों की कुर्बानी को लेकर आऊं, अली यज़कर के गले में छिदा हुआ तीर लेकर आऊं और बता सकूं नाना, जब दीन की बात आई और घर की बात आई, जब कुरान की बात आई और जान की बात आई तो हुसैन ने जान को दे दिया मगर अजमत कुरान को बचा लिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत, मसलकी आला हजरत मुफ्ती शदाब साहब किबला, नारे तकबीर। अल्लाहू अकबर। आखिरी जुमलों में बात को खत्म करूं, मेरे हुसैन अपने नाना के दर से होते हुए माँ फातिमा ज़हरा की कब्र पुर मुबारक पर पहुंचे। अल्लाहू अकबर। हुसैन कहते हैं वालिदा, वो बेटा आया है जिसे आपने अपने खून से सींचा है। वालिदा आखिरी बार देख ले, अब अपने बेटे को कभी मदीने में देख न पाएगी। वालिदा, वो हुसैन आया है जिसको आप नहलाती थी, जिसके आप कपड़े बदलती थी, जिसको आप तमाम परेशानियों से बचाती थी। अल्लाहू अकबर। मेरे हुसैन अपनी माँ की कब्र से भाई हसन की कब्र पर गए। जाने के बाद इमाम आली मकाम ने अपने घर वालों से कहा, ऐ घर वालों चलो अपने अपने सामान को बांध लिया जाए। घर वालों ने सामान को बांधना शुरू कर लिया। लोगों जेवर नहीं थे, सोना चांदी नहीं था, अगर था तो मुस्तफा जाने रहमत का इमामा इनके साथ था, तस्बीह के दाने इनके साथ थे। अल्लाहू अकबर। जब तक ये लोग अल्लाह अल्लाह मदीनतुल मुनव्वरा से निकलने की तैयारी करते, मुअज्जिनों ने मसाजिद में अजाने दे दी। मेरे हुसैन फरमाते घर वालों, मदीने में आखिरी नमाज को अदा कर लो। तमाम अहले बैत रसूल ने मदीने में आखिरी नमाज को पढ़ा। अल्लाहू अकबर। ये वो अहले बैत है जिसके बारे में अल्लामा हसन कहते हैं, बेइजाजत जिब्रील भी जिनके घर आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, बेअदब गुस्ताख फिरकों से ये कह दो ऐ हसन, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। ये नमाज हुसैन की मदीना में आखिरी नमाज है। ये रखते हुसैन की मदीने में आखिरी रखते हैं। जब तमाम घर वालों ने नमाज फजर को पढ़ा, जब ये अपने घरों से निकले तो मदीने की गलियों में जब तक निकलते सूरज तुलू हो चुका था। जब मदीने वालों ने देखा हुसैन ने रखते सफर बांध लिया है, हुसैन मदीना छोड़कर जा रहे हैं। अल्लाहू अकबर। एक एक बच्चा रोने लगा, एक एक जवान रोने लगा, एक एक बूढ़ा रोने लगा। औरतें दहाड़े मार मार के रोती थी। जवानों ने हुसैन से कहा, हुसैन हमें छोड़कर मत जाओ, तुम तो मदीने की शान हो, तुम तो मोमिनों की जान हो। जब नबी को देखने जी चाहता है हुसैन तुमको देख लेते हैं, मुस्तफा की याद ताजा हो जाती है। अल्लाहू अकबर। जवानों ने अली अकबर को रोका, औरतों ने हजरत ज़ैनब को रोका, मगर हुसैन
हुसैन के घर वालों ने कहा, लोगों जाना पड़ेगा, मुस्तफा का वादा निभाना पड़ेगा, वतन छूटे तो छूटे, जान जाए तो जाए, मगर मुस्तफा से किया हुआ वादा तोड़ा नहीं जाएगा। अल्लाहू अकबर। मेरे हुसैन ने जब मदीनतुल मुनव्वरा को छोड़ा, खुदा की कसम हुसैन पलट पलट के मदीने को देखता था। मेरे हुसैन ने हजरत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के करीब अपनी सवारी को किया और कहते, ए मेरी बहन ज़ैनब, आखिरी बार मदीने का दीदार कर ले। ज़ैनब, मदीना वो जगह है कि जहां किसी को सुकून न मिले, दुनिया में अगर किसी को चैन न मिले, दुनिया में अगर किसी को राहत न मिले, दुनिया में अगर किसी को अमन न मिले, मदीने में आ जाए उसको अमन मिल जाएगी, मदीने में आ जाए उसको अमान मिल जाएगी। दुनिया में अगर किसी को सुकून न मिले, मदीने में आ जाए उसको सुकून मिल जाएगा। दुनिया में अगर किसी को कहीं चैन न मिले, मदीने में आ जाए उसको चैन मिल जाएगा। हुसैन इब्ने अली ने कहा था, ऐ नबी के शहर अलविदा, ऐ अली के शहर अलविदा, ऐ फातिमा के शहर अलविदा। हुसैन जा रहा है, अब कभी लौट कर नहीं आएगा। आला हज़रत फरमाते हैं, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे, फकीरों गरीबों को ठहराने वाले, अजब रंग पर है बहारे मदीना के सब जन्नतें हैं निसारे मदीना। मेरी खाक या रब न बर्बाद जाए, पसे मर्ग हो खा के गुबारे। तो जिसे कहीं सुकून नहीं मिलता वो मदीना में जाए, उसको सुकून मिलता है। मगर हुसैन ने मिल्लत रसूल की खातिर मदीने को छोड़ दिया। मदीने को छोड़ा, हुसैन ने मक्का पहुंचे, करबल पहुंचे। वो तारीख लिखी हुसैन ने, सदियां गुजर गईं, कबीले बसे मिट गए, शहर बसे उजड़ गए, हुकूमतें बनी मिट गईं, मगर हुसैन कल भी जिंदा था। हुसैन आज भी जिंदा है, ता क़ियाम क़ियामत हुसैन जिंदा रहेगा। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। दुआ करें अल्लाह ताला मैंने कोई गलती की हो अल्लाह उसको माफ फरमाए। तजदीद ईमान के लिए कलमा पढ़ें, हक ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।